उत्तराखंड विधानसभा में 2016 से 2021 तक हुई सभी बैकडोर भर्तियां रद्द। कुल 260 कर्मचारी हटाए जाएंगे। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल निलंबित। रंगलाई सीएम धामी की पहल। धामी के अनुरोध पर हुई विधानसभा भर्तियों की जांच। सीएम फिर बोले, भविष्य में की जाने वाली हर भर्ती होगी पारदर्शी। विधानसभा भर्तियां रद्द होने के बाद सदमे में कर्मचारी। फूट फूट कर रोने लगी नौकरी खोने वाली महिला कर्मचारी। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में किया सतत विकास लक्ष्य हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ। कहा, 2030 तक सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाए रोड मैप। और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय पर बोली महिला विकास मंत्री रेखा आर्या। जुलाई अगस्त का भुगतान खातों में किया जाएगा ट्रांसफर। प्रदेश की 35,000 कार्यकर्ताओं को मिलेगा लाभ। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा में हुई 228 भर्तियां जांच के बाद रद्द कर दी गई हैं। 2011 के बाद से 2022 तक की बैकडोर भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में जांच कमेटी को रिपोर्ट के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये बड़ा फैसला लिया है। आखिरकार सीएम धामी की पहल रंग लाई है। मुख्यमंत्री धामी के पत्र पर जांच शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी पाए जाने पर भर्तियां रद्द करने का ऐलान किया था। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ भविष्य में सभी भर्तियां पारदर्शी होंगी। सीएम धामी ने ये कहा है। प्रदेश के युवाओं को निराश नहीं होने देंगे। सीएम धामी ने कहा, अनियमितताओं पर आगे भी कड़ी कार्रवाई होगी। मेरी समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं। जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी ये भर्तियां हैं इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त कर। विधानसभा अध्यक्ष जी से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियाँ पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियाँ हों। उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे कि सभी भर्तियां जो एक नियम के तहत हों और नियमावली के तहत हों। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। कैलाश, बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम धामी के ऐलान के बाद जांच शुरू हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद 228 भर्तियां रद्द कर दी गई है। साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, ये बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त मैं खुद विधानसभा के गेट के बाहर ही खड़ा हूं और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पहल की थी और उन्हीं की पहल के बाद ये अनुरोध किया गया था विधानसभा स्पीकर से कि इस बैकडोर भर्ती मामले में कार्रवाई की जाए और ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। जिसके बाद विधानसभा स्पीकर द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने एक जांच रिपोर्ट बनाई और जांच रिपोर्ट कल देर शाम सौंप दी गई थी विधानसभा स्पीकर को। जिसके बाद आज प्रेस को संबोधित करते हुए यहाँ पर खुलासा किया विधानसभा स्पीकर ने। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो 228 भर्तियां हैं 2016 से 2021 तक जो तो देखिए, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विधानसभा में 228 भर्तियां जांच के बाद रद्द कर दी गई हैं। बड़ा आदेश यहाँ पर आया है। 2011 के बाद से 2022 तक की बैकडोर भर्तियां रद्द कर दी गई है। तो कैलाश हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, आगे बढ़ाइए अपनी बात को। बड़ी कार्रवाई की गई है। 228 भर्तियां अब रद्द कर दी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 228 जो भर्तियां थी उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है
और यहाँ पर साथ ही जो विधानसभा सचिव थे उनको भी यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। यानी अब जो 228 कर्मचारी होंगे, जब ऑर्डर उनके हाथों में आएगा तो उसके बाद वो विधानसभा के कर्मचारी नहीं रहेंगे, उनको विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात प्रशंसा ये है कि इन लोगों को तदर्थ रूप में रखा गया था। तदर्थ यानी टेम्परेरी रूप में रखा गया, और जब तदर्थ रूप में किसी को विधानसभा स्पीकर द्वारा रखा जाता है तो बाकायदा जो लेटर यहाँ पर जारी किया जाता है इन कर्मियों को, उसमें यह लिखा हुआ होता है कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, जिस मुताबिक विधानसभा कार्रवाई करेगी। और जाहिर तौर पर जब इन लोगों को हटाया गया तो इन लोगों को यह समझना चाहिए था कि इनको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए था कि कभी भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, जिसका असर आज देखने को मिला है। और विधानसभा स्पीकर ने यह बहुत बड़ी कार्रवाई की है, बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तारीफ कर रहे हैं। और प्रदेश की अगर जनता की बात करें तो प्रदेश के लोगों में भी खुशी का माहौल है कि यहाँ पर जो लोगों का हक था, जो मारा गया था, लेकिन अब जिस तरीके से जो महिला स्पीकर है उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की है, एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है कि यहाँ पर हर तरह की ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जाएगा। उसके साथ ही अगर मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना होगा तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि आने वाली जो भर्तियां हैं, आने वाली भर्तियां भी ट्रांसपेरेंट होगी, किसी तरह पूरी तरीके से पारदर्शिता दिखाई जाएगी। और आज का ये जो यहाँ पर जो परिणाम यहाँ पर देखने को मिला है, या फिर यूं कहें कि जो आज यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की है विधानसभा स्पीकर ने, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अपने आप में स्पीकर, अपने आप में ये जो 228 भर्तियों का जो मामला है, जो निरस्तीकरण का जो मामला है, ये कहीं ना कहीं नजीर पेश करेगा। बिल्कुल। और कैलाश, हम देख रहे थे सरकार की किरकिरी भी काफी हो रही थी इस पूरे मामले को लेकर। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और अब एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है सरकार को। कह सकते हैं कि अब यहां पर युवाओं को भी एक संदेश दिया गया है कि आगे जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी। साथ ही जो सरकार की किरकिरी हुई थी वो भी अब कह सकते हैं कि एक वापस से भरोसा जीता है सरकार ने। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री लगातार इस बात को पहले भी कहते आए हैं और आज भी उन्होंने इस बात को कहा है कि जो युवा हैं, युवा उन पर भरोसा रखे, क्योंकि यूकेएसएससी पेपर लीक जो मामला हुआ था, इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार पर उंगलियां जरूर उठी थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन इस पूरे मामले में लिया था। और अभी तक 39 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और 39 गिरफ्तारियों में से कई शातिर लोग थे जो लगातार पेपर लीक मामले में यहाँ पर संलिप्त थे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश मुख्यमंत्री धामी द्वारा पहले भी की गई। और आज जिस तरीके से जो विधानसभा जो बैकडोर भर्ती मामला यहाँ पर जो खुलकर सामने आया है, तो इसमें भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रदेश के जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो बेफिक्र रहें, क्योंकि अब जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तमाम भर्तियां आयोजित की जा रही हैं, जिसको लेकर 4 भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। और आज जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम आज देखने को मिला है, तो जाहिर तौर पर जब विधानसभा के अंदर हम कवरेज कर रहे थे, उस दौरान जो कर्मी थे जो इस दायरे में आते हैं, वहां पर रोना चल रहा था महिलाओं का। कई महिलाएं बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उनको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो यहाँ पर डिस्पेंसरी है विधानसभा में, यहीं पर उनको स्वास्थ्य परीक्षण उनका करवाया गया। और साथ ही अभी आपको ये भी बता दूं कि अभी पुलिस बल तैनात है विधानसभा के भीतर, क्योंकि ये छुट्टी का टाइम है और कहीं ऐसा ना हो कि नाराजगी यहाँ पर व्यक्त की जाए ऐसे कर्मचारियों द्वारा। तो पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के अंदर पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई दंगा या फसाद ना हो। प्रशंसा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने 2016 से 2021 तक हुई सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत अब जिन लोगों की भर्तियां इस दरमियान हुई थी, सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस एक्शन के बाद विधानसभा में महिलाएं रो पड़ी। इस दौरान पीड़ित महिला द्वारा मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की हुई और कुछ महिलाएं बेहोश भी हो गईं, जिन्हें विधानसभा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि सभी भर्तियों की जांच करने वाली समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी थी। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सचिव को भी निलंबित कर दिया है। मेरी समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं। जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी ये भर्तियां हैं, इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त कर। में विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है।
इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। महिलाएं इतिहास रच सकती हैं और आज ये चरितार्थ कर दिखाया है महिला स्पीकर रितु खंडूरी ने, जो पहली महिला स्पीकर हैं इस प्रदेश की। और महिला स्पीकर बनने के बाद आज उन्होंने जो यहाँ पर मैसेज आज दिया है इस 228 भर्तियों को निरस्त करके, ये मैसेज बहुत बड़ा है जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की थी, अनुरोध किया था विधानसभा स्पीकर से कि आप यहाँ पर कार्रवाई करें, और कार्रवाई का अनुरोध किया था, जिस अनुरोध के बाद एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी गठित हुई, उसके बाद आज रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है, उस रिपोर्ट के आधार पर 228 भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उसके अलावा जो सचिव थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस फैसले से जहां एक और लोगों में खुशी है, तो वहीं लोग कुछ ऐसे भी हैं जो गमगीन हैं, जिनका सब कुछ दांव पर लग चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये लोग कोर्ट जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति यही है कि जिन लोगों को बैकडोर से एंट्री दी गई थी, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से विधानसभा का बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देहरादून से IND 24 के लिए कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ कैलाश बेस्ट। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतत विकास लक्ष्यों की 7वीं वर्षगांठ पर सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही SDG से संबंधित वीडियो का विमोचन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 2030 तक इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को रोड मैप के हिसाब से निरंतर आगे बढ़ना होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। जन सहयोग एवं सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संस्थानों का भी पूरा सहयोग लिया जाए। सीएम ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाने के लिए और भी ज्यादा प्रयास करने होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पौड़ी पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अंकिता यमकेश्वर में गंगा भोगपुर के वन अंतरा रिसोर्ट में काम करती थी। अंकिता की रिसोर्ट के मालिक पुलकेदार अंकित गुप्ता और सौरभ ने हत्या की थी। आरोपियों ने अंकिता के शव को रिसोर्ट से कुछ दूरी पर चीला शक्ति नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अंकिता का शव पुलिस को नहीं मिला है। SDRF की टीम चीला शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को बोला गया है कि अपने एविडेंस उसमें कलेक्ट कर लें, जैसे उनकी तरफ से मुझे एनओसी मिल जाएगी, रोड को सीलिंग करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर जैसा कि बता रहे हैं, अगर उनके लैंड किसी जात की रही है, डेफिनेटली फिर ये 166 का मामला बनेगा। धारा 166 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो जब FIR लॉन्च कर रहे थे, उनका बैठ के बयान ले रहे थे, उस दौरान काफी आए जात के कामतों वाले लोग काफी बाहर खड़े थे। हमें इसका भान नहीं रहा कि बाहर जो बंदे खड़े हैं वो उनके परिजन है। उनका कहना था मैं अकेले इनकी बात कर रहा था। इसके बाद जब ये आए तो इनकी बातों को मैंने सीढ़ी में डाल दिया था। तो इसके बावजूद भी हम लोग उस प्रकार संज्ञान में ले लिया है। अगर इनकी संलिप्तता या लापरवाही पाई जाएगी तो डेफिनेटली इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहां से बच्चे को मिसिंग बताया गया था। तो वहां जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। जो हमारा CCTV कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, वॉच करने के बाद लगा कि चीजों में काफी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कंफर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं, लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 by 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीजें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहां पर किसी चीज को लेकर हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश घटना को दुखद बताया है। सीएम धामी ने कहा कि जिस किसी ने ये जघन्य अपराध किया है उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है, पीड़ित को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा।
बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर सियासत का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तक 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व सीएम ने विपक्ष की सीबीआई से मांग कराने पर भी कहा कि भर्ती घोटाले की जांच एसटीएफ कर रही है। भर्ती घोटाले में माफिया तंत्र की बड़ी भूमिका है, जिसके खिलाफ सरकार काम कर रही है। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जांच अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। और मुझे लगता है अब तक 40 के करीब लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। एसटीएफ मैंने शुरू में कहा था, आज भी कहता हूँ, लोग कहते हैं सीबीआई की बात। सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब हमारी अपनी एजेंसी अच्छा काम कर रही है तो मैं ये कहूंगा कि एसटीएफ ने बहुत बेहतर काम किया है, वो काम कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, बहुत कम समय में बहुत ही अच्छी कार्रवाई उन्होंने की है। मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ एसटीएफ की जो कार्रवाई बहुत अच्छी है। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि हम जांच को अंतिम जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा वहां तक हमारी जांच जाएगी। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां मंत्री रेखा आर्या ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएफएमएस के माध्यम से उनके खातों में भुगतान किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं को जुलाई अगस्त माह के मानदेय 47 करोड़ 11 लाख भुगतान किया गया, जिनमें केंद्र अंश और राज्य अंश दोनों शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। मंत्री रेखा आर्या ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने मोबाइल नंबर को संबंधित बैंक अकाउंट से लिंक अवश्य करा लें, जिससे कि उन्हें हर माह के मानदेय की जानकारी प्राप्त हो सके। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में हमारी 35,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं और उन 35,000 आंगनबाड़ी बहनों के आज खातों में जुलाई और अगस्त माह का जो मानदेय है वह 47 करोड़ 11 लाख की धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की गई है। और निश्चित रूप से ये विभाग की लगातार ये कोशिश है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उनका मानदेय समय पर मिलता रहे, तो आज हमने उसको सुनिश्चित किया है। आंगनबाड़ी बहनों से यह अपील भी करूंगी कि आप लोग अपने जो भी अपने खाते हैं जो कि संबंधित बैंकों में होंगे वहाँ पर उसको अपने मोबाइल नंबर से लिंक करने का मेरा उन सबसे आग्रह रहेगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने केदारबगड़ में नवनिर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में थराली विधायक टमटा, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। उन्होंने इसे जनता को समर्पित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है। अधिकारी और उनसे संबंधित कामों के बारे में समीक्षा किया है, निर्देशित भी किया है कि समय पे सारे काम होने चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए। मुख्य कार्यक्रम एक लोकार्पण का था, जो पार्किंग का था नगर पंचायत के द्वारा, उसका लोकार्पण हुआ है। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आज जिस तरह नगर पंचायत की संख्या बढ़ रही है और मैं सोचता हूँ यह नगर पंचायत थराली यह केंद्र बिंदु है। यहाँ से ग्वालदम जाते हैं, देवाल जाते हैं और जगह भी निकलते हैं, तो सेंटर प्लेस है। तो आवागमन वाहन का जिस तरह बढ़ना, तो ये अति आवश्यक है पार्किंग का होना। और उसके लिए मैं यहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा जी, उनकी टीम को भी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने जा रही शराब की सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को 18 पेटी देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर लक्सर पुलिस ने सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को 70 देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध शराब की कीमत लगभग 65,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जो है
पुलिस टीम द्वारा जो है अवैध शराब की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल पुलिस टीम द्वारा भूरना में यात्री टीन शेड के पास से वीरचंद्र मोला नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 70 पौवे शराब बरामद हुई है। वह एक अन्य व्यक्ति अजेंद्र कुमार से स्कॉर्पियो वाहन से 18 पेटी शराब बरामद हुई है और दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहर में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। चंपावत के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर सुरेश राजन और नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम के तहत लोगों को प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को यूज न करने की अपील की गई। महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पूरे देश में स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है और विभिन्न शहरों के अपनी टीम के अलग अलग नाम हैं। हमारी टीम का नाम है चंपावत माउंटेनियर्स, इसके कप्तान हैं अंकित खरकवाल और हमारे ब्रांड एम्बेसडर है सुरेश राजन जी। इन्होंने आज हरी झंडी दिखाकर यात्रा को और स्वच्छता मार्च को जो है प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम 2 स्थानों पर है। स्वच्छता मार्च जो है हमारी गांधी मूर्ति से प्रारंभ होगा और डिप्टेश्वर मंदिर तक जाएगा, जिसके अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति हम लोगों को जागरूक करेंगे कि उसका यूज ना करें। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के सापेक्ष चंपावत नगर में भी अमृत महोत्सव के उसमें हम गांधी मूर्ति से ये स्वच्छता स्वच्छ चंपावत और अमृत महोत्सव को यहाँ से हम हरी झंडी दिखाकर थोड़ी नदी तक हम इसको ले जाके हर एक यूथ को, हर एक आदमी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक दूर रखें और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला रुद्रपुर की किच्छा का है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव ससुराल में फंदे पर लटकता हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के पिता दिग्पाल सिंह ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि बेटी के ससुराल वालों को मकान बनवाने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए थे। को भी पैसे देते हमने 5 लाख, फिर बोले अभी हम इतवार को आएंगे, हमें इतवार को पैसे चाहिए और हमारा मकान बनने है, हमें पैसे चाहिए मकान बनाने के लिए। हमने कहा भी था कि मकान हमारे लिए बना रहे हो क्या, तो कह रहे हैं अब हमने लड़की से, हमारा लड़का वकील है, अब वो वकील भी कह रहा है कि मैं वकील हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो दो, वरना तुम्हारी लड़की को जान से मार दूंगा मैं। हमने इनको पहले गाड़ी दी थी शादी, जब शादी एंड टाइम पर इन्होंने डिमांड कर दी, जब बिल्कुल फिक्स हो गई तब इन्होंने बोला कि हमें गाड़ी चाहिए। ये बोले थे कि हमें अगर गाड़ी नहीं दी तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। मतलब एंड टाइम जब शादी का टाइम था बिल्कुल उस टाइम को फिर हमने अपना प्लॉट बेचा, तब इनके वो गाड़ी दी। और मांग इसने मुझसे मांग करी, मेरे एक गाड़ी भी दी है 5.5 लाख की और 5 लाख और नगद में ये कह रहा था मेरा मकान बनने में दे दूंगा। ये 9 रुपये के बाद में 5 लाख रुपए मैंने और दिए हैं, इसने दे दूंगा समझे। इसने और मंगवा रहा होगा तो इसने गला घोट गया और इस लड़की को पंखे टांग दिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।